हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के दिन के और आज के इस डिवोशन की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो आइए हम लोग लूका के 19 अध्याय में चलते हैं और वहाँ से कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो लूका के 19 में शुरुआत करते हुए कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जकई, उसकी बात चल रही है। ओके। और वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो एक चुंगी लेने वाला और चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो अगर आज की भाषा में उसे कहा जाए तो एक टैक्स इंस्पेक्टर कह सकते हैं या एक इनकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारे देश में या कहीं पे भी और किसी जगह पे भी हम जो टैक्स कलेक्टर्स या टैक्स लेने वाले रहते हैं, जो लोग टैक्स से बचना चाहते हैं या उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए वो थोड़ा सा कठिन रहता है उन लोगों को आदर करना या उनका सम्मान करना। बट यहाँ पे या ख़ास करके जब इसराइल की बात हो रही है या जब रोमी शासन की बात हो रही है, तो इन लोगों को बहुत ही नीचे तरीके से देखा जाता था जो रोमी शासन के लिए ये काम करते थे, क्योंकि ये जो भी धन इकट्ठा करते थे वो रोमियो के लिए जो है रोमन्स के लिए वो इकट्ठा करते थे। तो उनकी एक अच्छी छवि नहीं थी, कहने का अर्थ ये है। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो नाटे थे और मतलब उनका शारीरिक डील डॉल जो था वो छोटा छोटे कद के थे। और यीशु वहाँ से गुजर रहे थे, यरीहो नामक जगह से। वह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो यीशु के लिए शब्द है कि यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे, 19 के 1 में। और चौथी पंक्ति से, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर, मतलब जकई जो है आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, और एक पेड़ है और वो पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए हैं। अब यीशु उस रास्ते से गुजरने वाले हैं और वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो जाते जाते उनको दिख जाए, तो ताकि वो उनके एक क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था उनके बारे में, काफ़ी कुछ बातें। यीशु बहुत ही मशहूर हो गए थे उनकी कार्यों के लिए, उनकी चंगाई के लिए जो वो लोगों से करते थे। और कहीं ना कहीं जकई के मन में भी ये था कि मैं उनको देखूं। और यीशु वहाँ से गुज़रते हुए उसकी जब उस जगह से गुज़र रहे थे तो उन्होंने ये जकई की ओर नज़र की, उस पेड़ की ओर नज़र की और कहा उनसे, 5वीं पंक्ति में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके उससे कहा, है जकई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। 7 पंक्ति में जाने से पहले 5 और 6 को ज़रा फिर से एक बार ध्यान देते हैं कि जकई झट उतर आया, और क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे घर में रहना, मुझे तेरे घर में रहना जो है आवश्य है। और वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और कई लोग होंगे उस जगह पे, पर यीशु ने चुना कि मैं जक्कई के घर पे जाऊंगा। और जक्कई भी उतना ही खुश हुआ इस बात को सुनकर, उसको उन चीज़ों को देखकर, कि यीशु मसीह से वो कहने लगा कि आप मुझे जो है आप मेरे घर पे चलो, और उनको ले गया अपने घर। और यही चीज़ के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं आज के व्यक्ति, कोई भी हो कैसे भी हो, क्या हम उन्हें कभी प्रोत्साहित करते हैं, क्या हम उनको बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ जकई की एक अच्छी छवि नहीं थी, उनके ज़माने के अनुसार उनकी एक अच्छी इमेज नहीं थी। पर पर यीशु ने क्या किया, यीशु ने उनकी ओर जो है उनसे कहा कि आप जो है आप जो है मेरे घर पे आए। जैसे जकई को उन्होंने कहा कि मैं इनके घर पे आना चाहता हूँ, और यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे घर पे, वो जकई कह रहा था कि आप मेरे घर पे आएँ और भोजन करें। तो इस तरीके से
जो है उन्होंने उससे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। तो जब हम भी कार्य करते हैं, जब हम जीवन में चीज़ों को करते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम किसी को बढ़ा रहे हैं? क्या हमारे शब्द जो है वो किसी के जीवन में एक प्रोत्साहन लेके आता है, एक एनकरेजमेंट लेके आता है? और प्रभु यीशु मसीह एनकरेज कर रहे थे उसे, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे कि मैं जो है तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ। और क्योंकि आगे की पंक्तियों में जब हम देखेंगे तो जक्कई ने खड़े होकर 8 पंक्ति में प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनके उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, इसे भी छुटकारा पाना जो है ज़रूरी है, और मैं आया ही हूँ छुटकारा देने के लिए और खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो आज की सुबह मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपके शब्द, आपके कार्य जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करें। ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिनके आप जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में अपने कार्यों को, अपने कामों को, अपने शब्दों को ऐसा रखिएगा कि वो प्रोत्साहित कर सके आप लोगों को। गिराना आसान है लोगों को, पर बढ़ाने के लिए जो है आपको क्षमता लगेगी, आपको परमेश्वर के सामर्थ लगेगा। आप गिराना चाहे किसी को, आप आसानी से गिरा सकते हैं, आप उनको चोट पहुंचा सकते हैं, बट बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपको आ, एक सामर्थ्य की ज़रूरत है जो परमेश्वर आपको दे सकते हैं। तो परमेश्वर से मांगिए ये सुबह में, और प्रभु आपको जो है आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।